हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैश। आइए मैं अभी आपको मेरा गोल्ड का ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। मेरा लास्ट ये 3 ट्रेड था गोल्ड में, जो बैक टू बैक तीनों ट्रेड में मुझे प्रॉफिट मिला है, यानी कि मेरा टारगेट अचीव हुआ था। उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट करके मैं वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर था। फर्स्ट ट्रेड से हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। भाई देखिए, इसको आप डेली चार्ट पर जाकर देखोगे तो ये बहुत ही टॉप पर चल रहा था, राइट। ये बहुत एकदम ऊपर चल रहा था गोल्ड का ये चार्ट। अब यहाँ पर देखिएगा, अब 1 घंटे के चार्ट में जाने के बाद भी आपको एक चीज दिखेगा कि प्राइस में इस जगह से अपने जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, प्राइस में स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर करके जा रहा था, यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। शिफ्ट होने के बाद प्राइस ऊपर गया, रिट्रेस करके फिर से अपने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया था। यानी कि सबसे पहले अपने कैरेक्टर को चेंज करते हुए फिर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया था। प्राइस यहाँ से यहाँ पे लो आया, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया। अब अगर मैं यहाँ पर एक जिगजैग लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कहीं ना कहीं प्राइस में इस जगह से, सॉरी, मैं इसको भी एक बार के लिए यूज करता हूँ। मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ तक का मैं एक लो बनाता हूँ, फिर प्राइस इस जगह से गया, फिर यहाँ तक आया। कुछ इस तरीके से लोअर लो लोअर हाई का एक फॉर्मेशन हुआ। मैंने इसको इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस इस वाले लो से जो हाई बना था ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया था। देन फिर से अपने इस वाले लो को भी ब्रेकआउट कर दिया था। तो ये एज अ इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं इसको छोड़ा। ओके, सो अब देखिए कि प्राइस यहाँ से लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन था। 1 घंटे के चार्ट में भी मुझे स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आया, और साथ ही गोल्ड काफी टॉप पर था, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूरी है। अब यहाँ से जब लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस यहाँ से जब रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है, तो फर्दर अगर प्राइस को नीचे गिरना है तो एक चीज है कि प्राइस को अपने इस वाले हाई को डिफेंड करना चाहिए। प्राइस को एक नया लोअर हाई का फॉर्मेशन के साथ प्राइस फिर से नीचे आने की कोशिश करना चाहिए, राइट। अब यहाँ से क्या हुआ, प्राइस जब फिर से ऊपर चलना स्टार्ट किया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, इस जगह पर एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद बेस का ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गया। और यहाँ पर आप देखिएगा कि प्राइस ने अपने इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, बल्कि उससे पहले ही एक लोअर हाई बना कर गिरा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे कंफर्मेशन मिला मैं आपको दिखाता हूँ। एंड साथ ही इस जगह पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एक सप्लाई एरिया था, जिस सप्लाई एरिया के ऊपर जाकर लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस गिरा है। ओके, अब चलिए इस वाले एरिया को समझते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर देखिए कि प्राइस ने इस एरिया पर जो एक रेंज डेवलप किया था, इस रेंज का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गया। बहुत ही स्ट्रांग मूव हुआ था इस वाले एरिया पर। वॉल्यूम देखिए, काफी स्ट्रांग वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट किया, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गया। एंड उसके बाद ये जो मूवमेंट था, जो स्पीड था मूवमेंट, जो स्ट्रांगनेस था, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमें घटता हुआ नजर आया। इस वाले एरिया को देखिए कि प्राइस सीधा ऊपर गया था, फिर थोड़ा सा बेंड हो गया, प्राइस फिर थोड़ा सा झुक कर ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। एंड साथ ही यहाँ पर वॉल्यूम्स जो है वो कंटिन्यूअसली घटने लगा था, राइट। और ये वाला एरिया नो डाउट ऊपर जा रहा है, लेकिन जो रेंज है वो रेंज छोटा होता जा रहा है। प्राइस नीचे से भी प्रेशर है, ऊपर से भी प्रेशर है, छोटा होता जा रहा है। और फाइनली यहाँ पर जाकर एक लोअर हाई फॉर्मेशन के साथ प्राइस नीचे गिरा, और ये कंफर्मेशन हमें ऐसे मिला कि इस वाले एरिया से हायर लोज जो बनते 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 जा रहा था, यहाँ पर जाकर इसने अपने कैरेक्टर को यहाँ पर चेंज किया, अपने स्ट्रक्चर को इस जगह पर शिफ्ट किया, राइट, इस वाले लो को ब्रेक करते हुए। ये ब्रेक करने के बाद जब नीचे क्लोज हुआ, एक दो कैंडल मैंने यहाँ पर वेट किया, वेट करने के बाद फिर मैंने इस वाले कैंडल के लो पर, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे लिए, एक सप्लाई एरिया है, इस सप्लाई एरिया पर हमने हमारा ऑर्डर को प्लेस किया था, जो इस कैंडल में एग्जीक्यूट हुआ। और वहीं से प्राइस में देखिए एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। टारगेट हमने कैसे डिसाइड किया, इस वाले रेंज का जो अपर एरिया है वही हमारा टारगेट था, जो कि यहाँ पर हमारा हिट हुआ। एंड उसके बाद नेक्स्ट प्राइस यहाँ से फिर ऊपर उठना स्टार्ट किया। अब इंटरनली अगर हम देखें तो ये हमारे लिए मेन लेग बन जाता है, ये हमारे लिए रिट्रेसमेंट लेग बन जाता है। हालांकि मैक्रो में देखोगे तो काफी स्ट्रांग है, मेजर स्ट्रक्चर जो है वो अपसाइड का है, ये जस्ट मेजर स्ट्रक्चर के हिसाब से रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के हिसाब से हमने ट्रेड किया था इसको। बट अब जो प्राइस यहाँ पर गिरा है, ये जो
लैग है, ये हमारे लिए एक इंटरनली स्ट्रक्चर के हिसाब से रिट्रेसमेंट लैग है। अब इस रिट्रेसमेंट लैग में देखिए कि प्राइस जो ऊपर गया था, यहाँ पर जाकर इसने इस वाले हाई को जाकर पहले यहाँ पर हिट किया, हिट करके रिजेक्शन रिजेक्शन करते करते यहाँ पर जाकर इसने ब्रेक करके क्लोज कर दिया था। तो अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं अपने कैरेक्टर को इस जगह पर चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर को यहाँ पर अपसाइड में ब्रेक कर दिया था। बट ब्रेक करने के बाद प्राइस कंटिन्यू नहीं कर पाया, प्राइस फिर से नीचे गिरना स्टार्ट किया एंड इस वाले लो के नीचे आकर नया एक लो बना दिया था। हालांकि आपको यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दिख रहा है, 1 मिनट में जाकर आप देखोगे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। जब ऐसा हुआ तब जाकर हमने यहाँ पर एक ट्रेड को बनाया। अब बनाने का रीजन क्या, देखिए जब इसने इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है, शिपमेंट है अपसाइड के लिए। लेकिन साथ ही अगर ये ब्रेकआउट है तो प्राइस एक ही वे में धराधर ऊपर नहीं जाएगा, उसको रिट्रेसमेंट चाहिए, राइट? उसको रिट्रेसमेंट चाहिए प्राइस को फिर से ऊपर जाने के लिए। तो पहला रीजन ये रिट्रेसमेंट होना चाहिए। दूसरा ये कि यहाँ पर इसने अपने कैरेक्टर को फिर से चेंज करने की कोशिश किया है, अपने इस वाले हाइक को ब्रेक करके ऊपर से नीचे गिर के, जिस वजह से यहाँ पर हमने एक एंट्री को प्लान किया था। और इसका जो टारगेट था, एक्चुअल में मैंने टारगेट इस वाले लो के थोड़ा सा नीचे ही प्लान किया था, लेकिन हम इन दो कैंडल को देखते हुए मुझे इस वाले कैंडल पर यहाँ पर ही एग्जिट कर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आते ही देखिए प्राइस रुक गया है। नो डाउट रेड कैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन इस जगह से प्राइस में अपसाइड का जो प्रेशर है वो भी हमें समझ में आ रहा है कि प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश किया जा रहा था। जैसे कि मैंने आपको बीटीसी का जो ट्रेड एक्सप्लेन किया था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नीचे आने के बाद जो प्रेशर है, ये ऊपर जाने का भी प्रेशर हमें समझ में आ रहा है। नो डाउट सेलर फिर से कंट्रोल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलर अगर फेल हो जाता है तो प्राइस एकदम से मुड़ जाएगा, जिस वजह से हमने यहाँ पर इसको एग्जिट कर लिया था। और उसके बाद ये टारगेट कुछ थोड़ा सा नीचे था, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ तक हमें मिल गया था। फिर प्राइस देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अपने इस वाले हाई को जाकर यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट ट्रेड मैंने यहाँ पर किया था। इस ट्रेड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि इस ट्रेड को मैंने यहाँ पर प्लान करके यहाँ तक का ही क्यों टारगेट लिया था। इसका रीजन ये है कि इस जगह से जब प्राइस नीचे गिरा था यहाँ पर आने के बाद देखिए प्राइस यहाँ हाई बनाया, उस दौरान इसने इस वाले हाई को ब्रेक किया था, स्ट्रक्चर को अपसाइड में चेंज किया था। जब प्राइस फिर से नीचे गिरा तो एक हायर लो का फॉर्मेशन किया, देन ये हायर हाई बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है फिर से अभी शिफ्ट होने की कोशिश होने लगा है, फिर से चेंज होने लगा है अपसाइड के लिए, क्योंकि ये हाई ब्रेक कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है, राइट? जो हाई ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं अब एक नया एक हायर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए एंड ये हाई टूटना चाहिए। सिंपल बात है ये कि ये हम कहानी बना रहे हैं, अब होगा नहीं होगा अलग बात है, ठीक है? तो उस हिसाब से ही हमें प्लान करना पड़ेगा। अब अगर ये हायर हाई बन चुका है तो एक नया हायर लो बनेगा, इतना ही हमारे माइंड में होना चाहिए। अब ट्रेड करने का रीजन ये है कि प्राइस जब नीचे आया, नीचे आने के बाद इस एरिया से प्राइस फिर से ऊपर गया, यहाँ पर जाने के बाद प्राइस ने अपने कैरेक्टर को फिर से चेंज किया, जो कि इस वाले एरिया से किया है। यहाँ पर भी एक टाइम फ्रेम को अगर आप चेंज करोगे, थोड़ा सा 15 मिनट्स में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एरिया था जहां पर हिट करते ही प्राइस में हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का एक इंडिकेशन यहाँ पर मिला है, जिस इंडिकेशन के बाद हमने थोड़ा सा वेट किया, देन यहाँ पर हमने एंट्री को बनाया था, राइट? अब एंट्री को इसलिए बनाया कि प्राइस को अगर ऊपर जाना है तब भी प्राइस को एक बार नीचे आना चाहिए। क्यों नीचे आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर प्राइस में लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है। इस जो हायर लो का फॉर्मेशन देख रहे हो, ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके नीचे लिक्विडिटी क्रिएट किया जाएगा। स्टॉप लॉसेस भी हो सकता है, स्टॉप ऑर्डर भी हो सकता है, जिसको हिट करके, जिसको हंट करने के बाद ही प्राइस में एक स्ट्रेंथ आना चाहिए। यही चीज मेरे माइंड में था, जिस वजह से इस स्टेट को बनाकर मैंने यहाँ तक का ही टारगेट प्लान किया, जो कि इस वाले लो के आसपास का था। और आप देख सकते हो वहां से मेरा एंट्री ट्रिगर होने के बाद इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया, काफी आसपास गया था, लेकिन फिर भी मेरा स्टॉप लॉस बच गया एंड प्राइस में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला एंड यहाँ पर आते ही मेरा ये जो ट्रेड था वो एग्जिट हो गया था, क्लोज हो गया था। ओके, सो इस तरीके से मेरा ये जो 3 बैक टू बैक ट्रेड बना था, ऐसे ही बनाया गया था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जो मेरे माइंड में था लाइव मार्केट में, जो मैंने देखा, जो मेरे मन में चल रहा था, जैसा एनालिसिस था, वो ही चीज मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने ऊपर से यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं किया है।
ओके। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि थ्रेड को क्यों बनाया गया है। अगर कोई कंफ्यूजन है, फिर से बता रहा हूँ, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी क्लियर तरीके से ये सारी चीज समझा सकूं। ओके। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है, कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए, बाय बाय।